हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पायरो सीक्वेंसिंग। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल ऑफ पायरो सीक्वेंसिंग इज बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ पायरोफॉस्फेट रिलीज व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, पायरोफॉस्फेट के रिलीज को डिटेक्ट करना है। जितना ज़्यादा पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेशन होगा। ठीक है। व्हेन पॉलीमरेज एड्स अ कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड टू द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, जब जो पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड में, तो क्या होगा, एक पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब ये पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एटीपी सल्फरेज। देन जो एटीपी है ये क्या करेगी, डिराइव करेगी ल्यूसिफरेज रिएक्शन को, जिससे क्या होगा, एक विजिबल लाइट प्रोड्यूस होगी। और जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन होगा। ठीक है। और एमिटेड लाइट इज रिकॉर्डेड एज अ पीक इन अ ग्राफ कॉल्ड एज पायरोग्राम। और ये सारा का सारा पायरोग्राम पे रिप्रेजेंट होता रहेगा। इसमें हमें कौन कौन से एंजाइम यूज़ करने हैं। सबसे पहले है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, जो कि न्यूक्लियोटाइड को इनकॉर्पोरेट करवाएगा डीएनए स्ट्रैंड में। देन एटीपी सल्फरेज, जो कन्वर्ट करेगा पायरोफॉस्फेट को एटीपी में। देन ल्यूसिफरेज, जो क्या करेगा, यूज़ करेगा एटीपी टू प्रोड्यूस लाइट। देन अपायरेज डिग्रेड अनइनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड एंड एटीपी बिफोर द नेक्स्ट साइकिल, जो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड और एटीपीज़ को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, डिग्रेड कर देगा बिफोर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट। दूसरी साइकिल के स्टार्ट होने से पहले इसके स्टेप्स क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्पलेट प्रिपरेशन करेंगे। टेम्पलेट प्रिपरेशन में क्या होगा, डीएनए रीजन ऑफ इंटरेस्ट इज एम्पलीफाइड। जो डीएनए रीजन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एम्पलीफाई करेंगे यूजुअली पीसीआर से। ठीक है। वन स्टैंड इज इमोबिलाइज्ड ऑन अ सॉलिड सपोर्ट। जो एक स्टैंड है डीएनए का उसे हम क्या करेंगे, इमोबिलाइज कर देंगे, फिक्स कर देंगे सॉलिड सपोर्ट पे, जैसे कि बीड पे हम उसे क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। देन प्राइमर एनिलिंग करेंगे, उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का एक प्राइमर बनाएंगे और उस पर लगा देंगे। ठीक है। एक प्राइमर उसके हम क्या करेंगे, एनील कर देंगे प्राइमर उसको। ठीक है। प्राइमर एनील करने के बाद क्या करेंगे, सीक्वेंशियल न्यूक्लियोटाइड एडिशन। एक सीक्वेंस में एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक मैनर में जो एटीजीसी हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो ऐड होते रहेंगे। वन एट अ टाइम न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा एक प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में। ठीक है। देन न्यूक्लियोटाइड इन कॉर्पोरेशन, इफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉम्प्लीमेंटेड टू द टेम्पलेट्स डीएनए पॉलीमरेज इनकॉर्पोरेट इट एंड रिलीज पायरोफॉस्फेट। अगर न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री हुआ तो ही वो ऐड होगा। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज तभी उसे ऐड करेगा और पायरोफॉस्फेट को रिलीज करेगा। अगर न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ तो डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं करेगा, कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है। देन लाइट प्रोडक्शन, रिलीज पायरोफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। जो रिलीज पायरोफॉस्फेट है वो क्या करेगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एटीपी सल्फरेज। जो एटीपी है वो क्या करेगा, डिराइव करेगा ल्यूसिफरेज रिएक्शन को टू प्रोड्यूस लाइट, जिससे लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। द लाइट इंटेंसिटी कोरस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ आइडेंटिकल न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेटेड कंसेक्यूटिवली। जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड को इनकॉर्पोरेशन होगा। ठीक है। सिग्नल डिटेक्शन, जो डिटेक्टर होगा वो मेजर करेगा लाइट एमिटेड को एंड रिकॉर्ड करेगा उसे एज अ पीक इन पायरोग्राम, ईच पीक कोरस्पॉन्डिंग टू अ न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेशन इवेंट। लास्ट स्टेप है क्लीनअप। जो अपायरेज है वो क्या करेगा, जो रिमेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो एटीपी हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं हुआ साइकिल में, उन्हें क्या करेगा, रिमूव कर देगा, उन्हें डिग्रेड कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है। बिफोर द नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट। ठीक है। इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बारी। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, इसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया और क्या किया हमने, एक सॉलिड सपोर्ट पे बीड पे क्या किया, टेम्पलेट डीएनए को क्या किया, फिक्स कर दिया। ये हमने प्राइमर एनील कर दिया, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प ली और डीएनटीपीज ऐड हो रही हैं। ठीक है। अभी यहाँ से क्या होगा, पायरोफॉस्फेट का रिलीज होगा। अगर न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हुआ है तो पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। अब ये पायरोफॉस्फेट एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एटीपी सल्फरेज। ठीक है। अभी इससे क्या हुआ, एटीपी में कन्वर्ट हो गया। देन इससे क्या होगा, एटीपी से क्या होगा, ल्यूसिफरेज रिएक्शन होगी। ल्यूसिफरेज रिएक्शन हो जाएगी, जो ल्यूसिफरेज एंजाइम है वो ऑक्सील्यूसिफरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये ऑक्सील्यूसिफरिन है वो क्या करेगा, फर्दर लाइट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। जितनी ज़्यादा लाइट उतना ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन। और ये सारा का सारा काम, ये सारी की सारी चीज़ें साथ साथ पायरोग्राम पे ग्राफ की फॉर्म में, पीक की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती रहेंगी। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पायरो सीक्वेंसिंग। होपफुली आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।